हेलो गाइज। कहते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं सर। वो घर का कोई भी दरवाज़ा, कोई भी खिड़की, कोई भी रोशनदान, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जिस तरफ से, जिस ओर से प्रॉब्लम एंटर नहीं करती जब प्रॉब्लम आती है सर। और दूसरी कहावत ये भी है कि बुरे वक्त में हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है सर। यस, हाथी पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विवेक बिंद्रा। मिस्टर विवेक बिंद्रा, सबने नाम सुना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी उनकी वीडियो यूट्यूब पर, बहुत तमाम तरह की वीडियो हैं जिनमें वो अपने पब्लिक को, ऑडियंस को इंस्पायर करते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। और वो एक बड़ा बिजनेस के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उनकी तमाम तरह की कंपनियां हैं। और एक बड़ा बिजनेस नाम की एक कंपनी है, एक एक कहूँ तो एक मार्केटिंग है जो वो चलाते हैं। तो एक तरफ तो संदीप माहेश्वरी जी ने, उनमें खींचातानी चल रही थी किसी चीज़ को लेके, इसी तरह के स्कैम को लेके। उन पर काफ़ी तरह के संदीप माहेश्वरी जी ने एलिगेशंस लगाए हैं कि वो फ्रॉडबाजी कर रहे हैं युवाओं के साथ और बाकी सब चीज़ों को लेके। दूसरी तरफ दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी उनकी पहली पत्नी के साथ कोर्ट में उनका कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब उन्होंने रिसेंटली दूसरी शादी भी की, बट दूसरी शादी किस पर्पज़ से की, किस वजह से की? जब उनका पहली पत्नी से डिवोर्स हुआ ही नहीं है कोर्ट से, तो दूसरी पत्नी से शादी, दूसरी लड़की से शादी क्यों की? पता नहीं। ये फैसला हम जनता जनार्दन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन वैसे भी भगवान होती है। हमारे जो नेता होते हैं वो इलेक्शंस में बोलते हैं जनता जनार्दन भगवान होती है, तो हम ये फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। क्या उन्होंने सही किया, क्या गलत किया, सही किया नहीं किया, या तो विवेक बिंद्रा जी जानते हैं, या उनकी पत्नियां जानती हैं, या फैमिली जानती हैं, या फिर पब्लिक जानती है। दूसरा, अभी रिसेंटली उन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी की, और शादी के दिसंबर में शादी की बताते हैं। और शादी के तुरंत बाद ही न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने अपनी माँ से बहसबाजी हो रही थी, रात के 2-3 बज रहे थे, तो उनकी दूसरी पत्नी उन्हें बचाने के लिए आई और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी मारपीट की। और काफ़ी सारी गहरी चोटें आईं, जिनका कि कैलाश हॉस्पिटल दिल्ली में अभी इलाज चल रहा है। उन्होंने विवेक बिंद्रा जी पे एफआईआर दर्ज की है कि मेरे पति मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह से ये मेरे साथ बर्ताव किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये सब बातें विवेक बिंद्रा जी जानते हैं, या फिर उनकी पत्नी जानती है। अब क्या सही है, क्या गलत है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो विवेक बिंद्रा जी जानते हैं, या पत्नी जानती हैं उनकी, या फिर अभी सामने आएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी कि। तो अभी उनकी पत्नी ने नोएडा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है। तो इसलिए कहते हैं कि द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज एंड द गुड टाइम इज यू आर द पायलट। समय के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उन अच्छी चीज़ों को आपको फैलाना पड़ता है। स्टेज पे जाके ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके कहीं पे अच्छी चीज़ें फैलती हैं। लेकिन बुरी चीज़ें समय के हिसाब से अपने आप फैल जाती हैं। अब कहाँ तक